आप लोग ये अनुभव करो, आप संसार में रहते कैसे हो? कर्ता बनकर। कर्ता का अर्थ होता है कर्म करने में तल्लीन रहना। जो कार्य आप कर रहे हो, इतना उसमें तल्लीन हो जाते हो कि अपना आपा भूल जाता है। वो कार्य सिर्फ ही आपको याद रहता है। उसके प्रति इतनी आसक्ति रहती है, उस आसक्ति के कारण से वही विषय आपके अंदर इतना आपका मस्तिष्क उसमें समाया होता है कि वही एक ख्याल बना रहता है, उसी में डूबे रहते हैं। ये कर्तापन स्थिति है सबकी। इस कर्तापन के अंदर आपका ईगो बना रहता है, अपना अहंकार बना रहता है। उस समय सभी आत्मा अपने आप को सोचती रहती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसका करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। यही स्थिति कर्ता भाव है। ये जो कर्ता भाव है अति बंधन है, बहुत ही बंधन। यहाँ आत्मा इतनी बुरी तरह से कर्म करने में लिपायमान रहती है कि उसको कुछ सूझता ही नहीं। और ये कर्तापन क्यों आता है? कर्तापन यानी कर्म करने का कारण, जिस चीज़ के लिए आप कर्म कर रहे हो, जिसकी प्राप्ति के लिए आप वो क्रिया कर रहे हो, वो प्राप्ति का साधन आपका भोग है। आप भोग का साधन इकट्ठा कर रहे हो। अगर आपका भोग का साधन ना हो तो आप कर्तापन में लिपायमान हो ही नहीं सकते। आपके अंदर उसके प्रति पहले भोग की वासना प्रकट हुई है। भोग की वासना जगी तो आप भोग की सामग्री जब इकट्ठे करते हैं तो उस सामग्री के इकट्ठे करने का नाम कर्तापन हो गया। और सामग्री के प्रति जो लालसा थी, जो लालच है, जिसके कारण से उधर आप चल रहे हो, यही आपको उधर ले जाकर जोड़ती है। अब देखिए, भोक्तापन में भी और कर्तापन में भी आत्मा इतनी बुरी तरह से लिपायमान रहता है कि उसका अपना ज्ञान समाप्त सा रहता है, अपना। लेकिन जिस कर्म को करता है उसका कर्म पूर्ण रूपेण बहुत अच्छी तरह से बना रहता है। इसी तरह से जब आप देखिए भोग करते हो किसी भी पदार्थ का, जब उसका रस लेते हो, उसका स्वाद लेते हो, अगर आप उदासीन होकर उसका स्वाद लो या भोजन करो तो आपको स्वाद इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप उसमें लिपायमान होकर उसका भोग करते हो तो उसका स्वाद के अंदर इतना निमग्न हो जाते हो कि वो स्वाद ही में आप तल्लीन रहते हो और उस समय भी अपने आप को भूले रहते हो। और यही कर्ता और यही भोक्तापन समस्त आत्माओं का बंधन का कारण है। ये दो चीज हटा दो, आत्मा अभी
अभी तुरंत मुक्त है। मुक्त का अर्थ छूटा हुआ है। एक दिन और विषय चल रहा था कि किसी के प्रति अगर आपकी आसक्ति ना हो तो संसार में कोई पदार्थ आपको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। संसार के पदार्थ आपको चुंबक की तरह खींचते हैं। पदार्थ आपके पास खींच के नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आपके पास खींच के आने का स्वभाव ही नहीं है। लेकिन आपका स्वभाव है उनके पास खींच के जाने का। वो आपको कैसे खींच लेते हैं? वो तो जड़ पदार्थ है, बेजान है, निर्जीव है। और आप क्या है? चेतन है, सचेत है। आप में सामर्थ्य है किसी से चाहे अटैचमेंट कर लो या किसी से डिटैचमेंट कर लो। तो इसी भोग की भावना से हम सारे प्राणी किसी के पास जाकर बैठते हैं या अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर हम भ्रमण करते हैं। देखिए, जब तक कितने भी तीर्थ स्थान हैं, कितने धार्मिक स्थान हैं, कितने गुरु हैं, कितने संत महात्मा हैं, सब अपने अपने कुटिया में बैठे हैं, अपने अपने आश्रम में बैठे हैं। तीर्थ स्थान अपनी जगह बैठा है, इसमें जाने वाला कौन है? जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है। आवाज कट कट के फस के आ रही है। स्थान है, जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो किसी संत महात्मा के पुरुष के पास जाते हैं। जाते तो हमें ना, क्यों? वहां जाने का भाव हमारे पास है। तीर्थ स्थान में जाने का भाव हमारे पास है। कहीं भ्रमण करने के जाने का भाव हमारे पास है। बाजार लगी है, साग सब्जी लेने का भाव हमारे पास है। कपड़े लत्ते आदि सब लाने का भाव हमारे पास है। इस भाव को लेकर हम कहीं जाते हैं। अगर यही भाव आप भोग भाव की जगह, भोक्ता भाव की जगह, कर्ता भाव की जगह आप थोड़ा अनासक्त हो जाओ। अनासक्त का अर्थ है जो भाव आपको खींच रहा है उस भाव को थोड़ा हटा दो। उस भाव को, क्योंकि इसमें दो प्रकार का भाव होता है। और देखिए, एक बंधन सहित वाला और एक बंधन रहित वाला भाव, दोनों में आएगा। एक होता विशेष आसक्ति। विशेष आसक्ति का अर्थ है जिसके बिना आप रह ना सको। कोई बाहर बैठा हुआ है, आपको फ़ोन कर दिया, अगर आपका बहुत प्रिय रहा तो आप रह नहीं पाएंगे, उसके पास आप चल देंगे। एक कोई भी आपका फ़ोन आ गया, वो बाहर बैठा है, तो उसको आप टाल मटोल कर देंगे जब उसमें इतनी रुचि नहीं होगी तो रुचि का ना होना या कम होना ये अनासक्त भाव है। रुचि का अधिक होना ये आसक्त भाव है। ये जो आसक्त भाव है ये बंधन है। जैसे भोजन करना बहुत जरूरी है। आसक्ति रहे या न रहे, पेट तो भरना पड़ेगा। गर्मी लग रही है, इससे बचना आवश्यक है। सर्दी लग रही है, इससे बचने के लिए जुगाड़ करना आवश्यक है। लेकिन इसमें जो विशेष रुचि होती है ना, वो गलत है। आप देखो, रास्ते पे चले जा रहे हो,
आपको पचासों या सैकड़ों की तादाद में आपको प्राणी मिलेंगे। आप देखते चले जा रहे हैं, आपके मानस पटल पर किसी का चित्र नहीं आ रहा है। क्यों? कि आप आसक्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसी में कोई आपका प्यारा मिल जाता है तो आपकी स्मृति के अंदर उसकी चित्र आ जाएगा और वो आपको उसके साथ मिलकर हजारों में आप उसको पहचान लेंगे। फिर उसमें उसके साथ बातों में आप खो जाएंगे। विशेष आसक्ति है। इसी तरह से कोई भी चीज जो विशेष आसक्ति है, इससे बचो। अब ये विशेष आसक्ति अगर ईश्वर की तरफ या आत्मा की तरफ लगा दो तो बाकी सबसे अनासक्त हो जाते हो। उसमें क्या होता है? विशेष आसक्ति तो संसार प्राणी पदार्थों में रहती है और साधारण आसक्ति हमारी ध्यान में, नाम जप में रहती है, आत्म भाव में रहती है। ये हम उल्टा कर रहे हैं। जबकि अपने स्थिति को अनुभव करने में, अपने आप को दृष्टा अनुभव करने में ये विशेष आसक्ति होनी चाहिए। यहाँ साधारण से बात नहीं बनेगी। संसार में, समाज में साधारण आसक्ति हो, साधारण आसक्ति से कर्म नहीं बनेंगे, विशेष आसक्ति से कर्म बनते हैं। और खींचते हो आप ही, ध्यान रखना, चाहे साधारण आसक्ति हो चाहे विशेष आसक्ति हो, खींच के जाने वाले तो आप ही हो। आपको कैसे आसक्ति खींच लेती है जरा विचार करो। कितने महान हो, कितने उत्तम हो, आप चेतन हो, आप जानने वाले हो, आपके अंदर समझ है, लेकिन कोई पदार्थ आपको खींचता है तो वहाँ समझदार होते हुए भी ना समझ हो जाते हैं और वहीं फंस गए। ये बंधन है भाई। इसलिए अपने आप को हम हर प्रकार से कोशिश करें, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा कंट्रोल करो। चलते फिरते, खाते पीते, जो कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को दृष्टा अनुभव करते रहो। ऐसे आप 2-3 दिन कर लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम विदेह हैं, हम तो देह है ही नहीं। फिर आपको देह का अनुभव नहीं होगा। दृष्टा रूप से अपने आप को अनुभव करते करते विदेह रूप हो जाएंगे आप। क्यों हो जाएंगे? देह को देखेंगे तो देह का भी तो दृष्टा ही आप ही है ना मेरे भाई। जब देह का दृष्टा आप हैं तो देह तो दृश्य हो गई। संसार के दृष्टा आप हैं तो संसार तो दृश्य हो गया। और दृश्य जितने भी आपको दिखाई देंगे, ये पांचों भौतिक तत्वों का संघात है, जोड़ है। उस जोड़ से ही तो दृश्य बनता है। तो शरीर भी आपको इसी पांचों तत्वों का जोड़ ही दिखाई देने लग जाएगा। इस तरह अभ्यास करते करते आपकी स्थिति जब ध्यान में बैठेंगे तो यही स्थिति आपकी वहाँ बन जाएगी। आपका स्वरूप साक्षात्कार होने लग जाएगा। बाहर हम अपने आप को दृष्टा स्वीकार करते नहीं, और अंदर बैठ के जब करने लग जाएंगे तो जैसे मन में विचार आने लगा, तो जैसे बाहर संसार में हम खो जाते हैं भोग और कर्म के अंदर, इसी तरह से विचारों के अंदर हम भोग करने लग जाते हैं, विचारों का भोग करने लग जाते हैं। इसलिए इससे थोड़ा सा बचने का हम लोग प्रयत्न करें। प्रयत्न करेंगे तो असंभव नहीं, संभव है। लेकिन ये अभ्यास करना पड़ेगा मेरे भाई, अभ्यास। और देखिए, एक चीज़ इसमें और जोड़ सकते हो।
जिसको भी आप देखोगे, कोई भी देहधारी आपके सामने उपस्थित रहेगा, तो उसमें कौन होगा? उसमें भी तो आपका भाई बंधु तो होगा, वो भी तो दृष्टा ही है ना। वो कौन सा दृष्टा नहीं है, वो भी तो दृष्टा है। लेकिन वो भी कैसे अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है? चलो वो ना माने अपने आप को दृष्टा, तो उसकी अज्ञानता है ना। उसकी अज्ञानता को देखिए, अपने आप को नहीं मान रहा है, लेकिन है तो सही। लेकिन आप ना माने, ये बहुत गलत है। उस बेचारे को तो ऐसा कोई ना बताने वाला कोई गुरु मिला है, ना कोई साथी संगी मिला है, ना उसके पास विवेक है, तो वो डूबा है। तो उसकी गलती क्या अज्ञानता है? यदि आप अज्ञानी हो गए, आपका भी ज्ञान अगर बना रह गया, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं। आप अपने आप को कह लो कि हम ज्ञानी हैं। कहाँ ज्ञानी हैं? जहाँ ज्ञान का उपयोग किया जा सके, जितने समय तक आप ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, बस उतने ही समय तक के आप ज्ञानी हैं, बाकी तो अज्ञानी ही है। इसलिए ज्ञान दृष्टि को बनाकर रखो मेरे भाई, मेरे बहनों। ज्ञान दृष्टि गई कि मोह दृष्टि आई, और मोह दृष्टि आई नहीं कि बड़े बड़े संत महात्मा कुकर्म कर बैठते हैं। कुकर्म करने में देर नहीं लगती, बस मोह दृष्टि आनी चाहिए। कुकर्म का कारण है मोह है, और मोह ही अज्ञान को कहा जाता है। और ज्ञान दृष्टि आते ही कुकर्म चला गया। अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई बुरा कर्म करने के लिए, क्योंकि ज्ञान रूपी दीपक आपको रास्ता दिखा रहा है। इस ज्ञान रूपी दीपक के सहारे, यही तो मेधा बुद्धि है मेरे भाई। ज्ञान की दृष्टि ही मेधा बुद्धि है, रितंभरा है। इस ज्ञान दृष्टि से आप संसार में विचरण करते हुए, कुछ भी करते हुए आप अकर्ता ही रहेंगे। अब आपकी कितने समय तक बनती है, इसकी परीक्षा सिर्फ आप करेंगे। आपका कोई गुरु नहीं कर पाएगा। उसके बस की बात नहीं हो तो अपना करेगा कि आपका करेगा? आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कल को अपने गुरु को दोष देंगे। इसका उपयोग करते रहो, कर्म बंधन से छूटते रहो, सदा सात्विक रहो। हरिओम। देखिए, वासना सबके अंदर समाई हुई है, चाहे संत है चाहे असंत है। संत की वासना थी, अब ज्ञान की दृष्टि से अपनी वासना को छुपा लिया है। अब वो वासना उसके अंदर छुपी पड़ी है। अब ये वासना जब तक सामने ऐसा पदार्थ न दिख जाए, तब तक वासना छुपी ही रहती है। लेकिन पदार्थ दिखते, अगर वो ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि का उपयोग करता रहा, तो वासना छुपी रह जाएगी। जैसे ही वो ज्ञान दृष्टि से अनभिक्ष हुआ नहीं, वासना अपना कार्य करना शुरू कर देगी। फिर वो जो विषय है ना, अपनी तरफ ऐसे खींचती है। एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि वासना रूपी बिल्ली सबके मन के अंदर समाई पड़ी है। सभी आत्माओं में वासना समाई पड़ी है, छुपी पड़ी है। देर कितनी है कि सामने चूहिया दिखनी नहीं चाहिए, बस चूहिया नहीं दिखेगी
वासना दबी है। लेकिन जैसे चूहिया दिखी, वो सीधे वासना रूपी बिल्ली उस चूहिया के ऊपर झपट्टा मार देगी। अब इसका कंट्रोल करने का एक उपाय है, ज्ञान दृष्टि, विवेक। अगर इस मेधा बुद्धि का उपयोग करता रहा तो इसके द्वारा वासना रूपी बिल्ली को कंट्रोल करके रख लेगा। आप लोग सुनते हैं कितने कितने संत ऋषि मुनि पतित हुए हैं, क्रोध भी आता था, सब कुछ आता था। इसलिए अध्यात्म में आने वाले प्राणी को अधिक सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। अपने इस ज्ञान दृष्टि यानी ज्ञान चक्षु को हमेशा सावधान रहकर इस संसार में विचरण करना चाहिए। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वैसे ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने के लिए, जैसे एक बच्चा है, छोटा 1-2 साल का बच्चा है, माता के ऊपर स्तन भी पी रहा है, दूध पी रहा है, गोद में रह रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उस समय उसकी वासना छिपी पड़ी है। उस समय वासना उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वासना एक समय सीमा पर जब प्रकट होती है तब अपना कार्य करती है। लेकिन वही बच्चा या बच्ची जब बड़े हो जाते हैं तो ये वासना पूर्व जन्मों की है। पूर्व जन्म की वासना सबके अंदर समाई पड़ी है। जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी वासना अंदर से प्रकट होने लग जाती है। अब 2 साल के बच्चे की किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखने की भावना कुछ और है, लेकिन 20, 25, 30 साल के पुरुष की स्त्री के देखने की भावना कुछ और है। इसी तरह से वासना अपने समय पे जगती है। और देखिए, एक बच्ची है, उसका बाप का भाव कुछ और है, पति का भाव कुछ और है, माँ का भाव कुछ और है, भाई का भाव कुछ और है। सब उसी चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन अपने भाव के अनुरूप ही देख रहे हैं। वस्तु एक ही है। तो कहने का तात्पर्य हम इसको ज़्यादा खोल के नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको भूख लगती है, माँ का स्तन खोजता है। अब ये जो दूध पीने का जो उसके अंदर विधि है, कौन सिखाया? ये पूर्व जन्मों की वासना उसके अंदर छिपी पड़ी है, लेकिन एक समय पे प्रकट होती है। इसी वासना को हमें कंट्रोल करना है। इस वासना में बहना नहीं है। ज्ञान दृष्टि से इसको कंट्रोल करके इसको यथा उचित चलाना है। भूख लगेगी, भूख की वासना है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके, बह नहीं जाना है। साधारण आसक्ति के द्वारा पानी भी पीना है, भोजन भी करना है, कपड़े लत्ते भी पहनने हैं, समाज में रहने भी है। सबकी एक तरीका है। इसलिए ये कब किसके अंदर से प्रकट हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भी देखो हमारे समाज में कितने संत महात्मा हैं, पतित भी होते देखे जा रहे हैं। इसलिए सावधान, मेरा मतलब ये है, थोड़ा सावधान होकर अपने ज्ञान दृष्टि से संसार में रहें। अपना काम, भोग, कर्म सब की तरफ ध्यान देते हुए अपना मोक्ष अर्थात मुक्ति को याद रखना है। हरिओम।
भी अलग अलग लेवल होते होंगे। जो उच्च कोटि के आत्मज्ञानी होते हैं उनके तो वासना रूपी संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, और जिनका लेवल इतना नहीं पहुंच पाता है वो ही फंसते होंगे वासना के खेल में गुरुजी। जी ऐसा ही हो क्या? जी। जिसने जी गुरुजी, जिसने धन्यवाद। पूर्ण रूपेण अपनी वासना को दग्ध कर दिया, इसी को पहले तप कहा जाता है। तप का अर्थ होता है समस्त इंद्रियों को तपाना। तपाना किससे? आंखें जो देख रही हैं तो रूप से इनको हटाने का प्रयत्न करना कि रूप में आकर्षित न होने पाए हैं। जिह्वा हमारी जो रस के चक्कर में अधिक लपक रही है, इसको रस से थोड़ा सा इसको तपाना। तपाने का अर्थ होता है हमें समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर विषयों की जो इसमें रुचि है उस रुचि को कम करना। अगर ऐसे हम तपाते तपाते एक समय ऐसा आ जाएगा सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो दग्ध बीज हो जाना चाहिए, वासना दग्ध बीज हो जाना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से दग्ध नहीं रहती तब तक अंकुरित होने का चांस रहता है। अंकुरित का अर्थ है इतना इसको ज्ञान के द्वारा दग्ध कर लो, आत्मज्ञान के द्वारा या समाधि के द्वारा, कि वासना बिल्कुल निर्वीज हो जाए। जब निर्वीज हो जाएगी इसमें से अंकुरित निकलेगा नहीं, भोग की वासना खत्म। तो ये सबकी एक स्थिति है। कितने लोगों ने, कितने संत महात्माओं ने इसी वासना से बचने के लिए तो जंगल में भाग जाते थे ना, समाज को छोड़ देते थे ना, इसीलिए सन्यास बताया था ना। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ होता है आधा समाज में रहो, आधा अपने अध्यात्म में रहो, आध्यात्मिक प्राणियों के साथ। तो वहाँ से धीरे धीरे इनकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। हरिओम। ये जो स्थिति है, जब अपने स्वरूप में आत्मा ठहर जाता है जी तो जी जी बस जी जी। अपना एक भाव के सिवा सबका अभाव हो जाता है। जब सबका अभाव हो गया तो किससे टैली करेंगे अपने आप को? बस आप जी हैं। जी, मैं यही सुन, कहना चाह रही हूँ कि कोई रिश्ता नाता कोई कुछ भी मतलब ये तो आसपास ही नहीं है कि मेरी मतलब मेरी कि बहन, है। मेरी बहन, अब आप देखिए ना, जो कुछ होगा बाद में आकर जब मन के साथ लगोगे तभी आप ये सोच सकती हो। वहाँ है नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना एक अस्तित्व शेष रह जाता है, अपना भाव बना रहता है। वहाँ ये रहता है कि हम नहीं कह सकते, वहाँ ये रहता है कि बस हाँ जी बस हम हैं बस, और कुछ नहीं है। और वो शब्द, जी जी जी। सुनो, वो शब्द जैसे किसी गूंगे को गुड़ दे दो और खा ले तो उससे आप पूछो कि कैसा है, वो बता नहीं सकता। इसी तरह से वो बता नहीं सकता, इसी सच्चाई कह रहे हो गुरु जी। इसी तरह से वो बताने में आता ही नहीं है, बस वहाँ रह जाता जी है। जो शेष है जी जी, सही वही है। रह जाता है। उसी शेष को विशेष कहते हैं। वो विशेष सत्ता आत्मा है जिसका विनाश नहीं जी, होता है। उस स्थिति को यहाँ तक ही तो गुरु जी बिल्कुल सही है जी। उस स्थिति को ही स्वरूप साक्षात्कार कहते हैं।